अब एक काम करो, कुल्हाड़ी मंगा लो। कुल्हाड़ी क्यों? अरे ये पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी तो हम टेम्पो टो कर पाएंगे। क्या पेड़ को काटना पड़ेगा? पता है पेड़ को काटना दंडनीय अपराध है। हाँ फिर हाँ, इससे पर्यावरण का गंभीर नुकसान होता है। और भाई मालूम नहीं है आज के जमाने में म्युनिसिपैलिटी की परमिशन के बिना पेड़ को काटना तो दूर, छू भी नहीं सकते। इससे पानी डाल सकते हैं पेड़ में। अरे भाई हम लोग पेड़ नहीं काट सकते, तेरे पास और कोई रास्ता है तो बोल। हाँ अरे चाचा जी, जिस तरह से ये टेम्पो अटका है ना, मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो भाई जाओ, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ ठीक है, 500 रुपया दे दो। कहते टोई का काम तो किया नहीं और 500 रुपए? अरे साहब, मैं तो टो करने को तैयार हूँ, आप ही लोग पेड़ काटने को मना कर रहे हो। छोटी भाई समझाओ ना जरा। ओ हाँ बोलता हूँ। ओ पिड़ू, ये उसके धंधे का असूल है, वो तो अपना टोइंग का ट्रक यहाँ पे लेके आया ना। अब तू टोइंग कराए या ना कराए, 500 रुपए तो देने पड़ेंगे। दे 500 रुपए। अरे लेकिन मैं क्यों दूं? अरे भाई तू पर्सनली मत दे, वो सोसाइटी का खर्चा में से दे भाई। मुद्दा ये है कि बगैर काम किए पैसा क्यों देने का? ओए पिड़ू, मैंने एक गाल दस, तू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है? हाँ। और खुदा ना खासा उनमें से कोई बच्चा अगर फेल हो जाए तो तू ट्यूशन की फीस लेता है कि नहीं? वाह वाह छोटी, आज तो बराबर पकड़ रहा है भिड़े को। ए भाई तू एग्जाम्पल मत दे, मैं देता हूँ पैसा। ए भाई 500 रुपया दे। अरे 500 रुपया आपको मुझे देने हैं। मेरे पास 1000 का नोट है, इसलिए 500 रुपया दे दो, मैं 1000 रुपया देता हूँ। हाँ। ओ छोटी भाई, 500 रुपया दो। अब ये लो 500 रुपया लाओ। हाँ एक मिनट ना, आराम से। हाँ, अरे 1000 दो। हाँ देता हूँ भाई, और ये रहे आपके 1000। हाँ ओ भाई, पर्स में कहाँ रख रहा है? ये 500 रुपए तो मेरे हैं, ले आ इधर। तुम्हारे? लेकिन मेरे तो 1000 रुपए गए। चलो मैं निकलता हूँ। अरे भाई क्या निकलता हूँ? तुम्हारा टोइंग का कितना हुआ? 500। तो कितना है तुम्हारे पास? 1000। तो 1000 लेके जाना है क्या? एक्स्ट्रा 500 लेके जाना है? लाओ इधर, ये लो, ये 1000 तेरा वापस। छोटी एक 500 उसको दे दे। हाँ, ले भी फाड़। अभी भिड़े, तूने जो 1000 दिया था तुझे वापस मिल गया? हाँ। मतलब तूने कुछ नहीं दिया? नहीं। बराबर है? तो अभी तू छोटी को 500 रुपया दे देना। हाँ, काट। वही तो कर रहा था मैं जेठालाल। अरे भाई, जब भी तेरे पास 500 छूटता है, 500 की नोट है ना, तभी छोटी को देना। हाँ ओके ओके। चल भाई, हो गया ना तेरा? हाँ तो क्यों खड़ा? चल चल निकल निकल। निकलो भाई, निकलो। क्या पिड़ू, क्या करें अब यार? घूम फिर कर टेम्पो वहीं का वहीं है, लेकिन टेम्पो तो बिल्कुल हिला भी नहीं। अरे उसी का तो रोना है, ये टेम्पो हिल ही नहीं रहा है, सुबह से परेशान करके रखा है इस टेम्पो को मातारा पेटला है। बापू जी क्या कर रहे हैं आप? अरे संभालिए अपने आप को। अरे ये तो निर्जीव वस्तु है, आप तो सजीव है। आपको लगेगा तो फिर इस टेम्पो को हटाने का कुछ करो। चाचा जी करते हैं शाम। कुछ रास्ता निकलेगा बापू जी। मेरे पास एक तरीका है। अरे भाई, एक तरीका करके सारे तरीके आजमा लिए, एक भी तरीका काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये तरीका जरूर काम करेगा और हमारा सोसाइटी मेंबर ही हमारी हेल्प करेगा। कौन? रीटा रिपोर्टर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। आज सुबह गोकुल धाम सोसाइटी में एक अजीब सा हादसा हो गया। जाने कहां से ये टेम्पो आकर गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड एंट्रेंस पर टकराया और टकराने के बाद यहीं पर फंस कर रह गया। तो आइए इस मामले पर जानकारी प्राप्त करते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों से। बताइए, आप लोगों में से सबसे पहले ये हादसा किसने देखा? ये मेरा बापूजी ने देखा। बताइए चाचा जी, आपने सबसे पहले क्या देखा? टेम्पो। मेरा मतलब है चाचा जी, आपने सबसे पहले टेम्पो कैसे देखा? आंखों से। चाचा जी, मेरा सवाल ये है कि आपने सबसे पहले टेम्पो को किस
हालत में देखा? जैसे पड़ा है वैसे देखा। अरे मैंने देखा कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, इसलिए तुरंत मैंने सबको नीचे बुलाया। पता नहीं ये टेम्पो है किसका। तो क्या आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ से इस टेम्पो को हटाने की कोई कोशिश नहीं की? और मैं रोशन सिंह सोडी आपको इसके बारे में बताता हूँ जी। और मैंने तो चेक कर लिया है, इसको तो पूरा डबल पैरालाइसिस हो गया जी। और पैर की जो ब्रेक है ना वो तो खराब हो चुकी है और हैंड ब्रेक पूरी जाम है। और जी कम से कम 15,000 का खर्चा है इस पे। अरे भाई, हाँ, यहाँ तक कि टोइंग वालों ने आकर के पूरी तरह मुआयना किया और अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये टेम्पो तब तक यहाँ से नहीं हिल सकता जब तक यहाँ के पेड़ नहीं कटेंगे। तो हमने भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। मैंने बोला था ये पेड़ के बारे में। हाँ, हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया कि पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, सालों साल तक ये टेम्पो यहाँ पड़ा रहे, सालों साल तक हम सोसाइटी कंपाउंड के बाहर न जा पाए, सालों साल तक मेरी शादी न हो पाए, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ के पेड़ों को नहीं कटने देंगे। जय हिंद, जय हिंद। अरे एक मिनट भाई, अभी इधर मुद्दा पेड़ का नहीं है, इधर मुद्दा ये टेम्पो का है। हाँ, ये टेम्पो है किसका? एक मिनट, जिस किसी का भी हो वो कान खोल के सुन ले कि आज तुम्हारी वजह से हमारे देश के भविष्य का नुकसान हो रहा है। देश का भविष्य? हाँ बिल्कुल, अरे देश का भविष्य मतलब छोटे बच्चे जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। इस टेम्पो की वजह से मैं उनको पढ़ा नहीं पाया हूँ, उनके पढ़ाई का नुकसान हो गया है। ये तो बात हुई दूसरों के बच्चों की, अभी मैं आपको हमारे बच्चों की बात बताता हूँ। आपको पता है हमारे बच्चे स्कूल कैसे गए आज? कैसे? अरे तुझे नहीं पता? नहीं, वो सो रहा था ना उस वक्त। बता भाई बता। हाँ सोडी, पहले क्या किया उन्होंने, सीढ़ी को उस छपरे पे लगाया, फिर वो सीढ़ी के सारे छपरे पे चढ़े और फिर वो पेड़ के डाली के सारे नीचे उतरे और फिर स्कूल गए। और जब से ये टेम्पो यहाँ पर फंसा हुआ है, टेम्पो के पापा ने चाय नहीं पिया क्योंकि दूध वाला यहाँ पर आ ही नहीं सका। वो तो अच्छा हुआ फ्रिज में कल का दूध बचा हुआ था तो मैंने टप्पू को दे दिया, वरना मेरा बेटा भूखे पेट खोल जाता। इसलिए मैं दया टप्पू के पापा गया, उस टेम्पो ड्राइवर को श्राप देती हूँ, अगले 7 दिन तक उसको सुबह की चाय न मिले। अरे दया, लेकिन वो चाय पीता ही ना होता तो कॉफी। दया भाभी जी, ड्राइवर लोग कॉफी नहीं पीते। तो वो जो भी पीता हो वो। हाँ। रिटा मेरे क्या, मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई। बोलिए जेठा भाई। तो मैं, अरे हाँ तो ये तुम्हारे टीवी के द्वारा हम लोग ये टेम्पो के ड्राइवर को ये वो संदेश देना चाहते हैं कि तुम जहाँ भी हो, कोई ढाबे में किधर भी तुम टीवी देख रहे हो तो देख लो, तुम्हारी वजह से हम लोग कितना परेशान हैरान हो रहे हैं। तुम इधर टेम्पो फंसा कर चले गए और हम इधर फंस गए, काम धंधे पे नहीं जा सकते। क्या विचार है तुम्हारा? कब तक हम इस तरह परेशान होते रहे? अरे हमारे सोसाइटी के माननीय लेखक तारक भाई मेहता वो आज बंजारा बन गए। मेहता साहब को जोधपुर में फ्लाइट पकड़नी थी, अभी बोलो कैसे जाए वो इधर से बाहर। तो वो बंजारा लोग जैसे वो रस्सी पे ऐसा खेल करते हैं, ऐसा वो क्या बैलेंस करके जाते हैं। ऐसे हमने मेहता साहब को सोसाइटी से उधर बाहर भेजा। ये हमारे सोडी भाई ने वो सीढ़ी के ऊपर लकड़े की फल्ली होती है, वो फल्ली पे उनको भेजा, क्योंकि दूरी पे तो मेहता साहब को बहुत वो एकदम कठिन होता था। तो मेहता साहब उसके फल्ली के ऊपर से ऐसे हलक डोलक होके गए और जैसे उधर लैंडिंग किया, इधर अय्यर भाई का टेक ऑफ हो गया और टेक ऑफ होते ही 2 मिनट में धड़ाम करके वो क्रैश हो गए। और आज अय्यर भाई की वजह से बबीता जी हमारे बीच में नहीं है, उनको उनके घर पे अय्यर भाई की सारवार करने के लिए जाना पड़ा। बबीता जी मतलब अय्यर साहब की पत्नी? हाँ भाई हाँ। तो जैसा आपने देखा टेम्पो की वजह से सब लोग क्या है इधर, सब लोग भूखे मर रहे, लोग जख्मी हो रहे, लोगों की शादी रुक गई है।
चाहते क्या हो तुम लोग? तुम लोग नहीं हो टेम्पो का ड्राइवर। आओ जल्दी इधर और ये टेम्पो को हटाओ इधर से। हटाओ! अरे भाई हो तुम किधर? कैमरा तुम नहीं। ओ बापूजी बोल रहे कुछ, लाओ इधर लाओ। हाँ आ गया, बोलो बापूजी। बस हो गया। हाँ हो गया भाई। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।